वह समस्त वैभव को अपने वश में कर लेता है और इस दृश्य को, इस बात को, इस घटना को मैं स्वयं प्रमाण रूप हूं। मेरे जैसा अपने आप को रखते हैं कि मेरे जैसा कोई दूसरा अनुभव नहीं किया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो कुछ पाया वह सब आपके इस पावन रज की पूजा करने से ही पाया है। मेरे मन में अब एकमात्र अभिलाषा रह गई है और मुझे विश्वास है कि वह भी आपकी कृपा से पूरी हो जाएगी। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे, पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे। मोरे मन अब एक अभिलाष, एक ही अभिलाषा रह गई, अर्थात जो जो मैंने अभिलाषाएं की, जो जो इच्छाएं की, वह सब पूर्ति होती चली गई। अब मेरे मन में कोई और अभिलाषा इस अभिलाषा को छोड़ करके नहीं है। सो हे नाथ, आपकी कृपा से यह अभिलाषा पूरी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि प्रसन्न लखि साज सनेहु, कहेउ नरेश रजायसु देहु, कहेउ नरेश रजायसु देहु। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजायसु देहु। मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज, महाराजा श्री अवधेश जी में सहज सनेहु लखी प्रसन्न। महामुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज महाराजा श्री अवधेश जी के सहज स्नेह को देख करके प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने कहा, नरेश रजायसु देहु, कहेऊ नरेश रजायसु देहु। गुरु जी ने कहा, नरेश राजन, राज आज्ञा करो, मुझे क्या करना है। श्री चक्रवर्ती जी का सहज स्नेह है, स्वाभाविक प्रेम है। प्रेम पुलकित नमुदित मना गुरु ही सुनायऊ जाई। गुरु जी ने कहा, राजन आज्ञा करो। लोग कहते हैं कि गुरु जी ने जो यह कहा कि राजन आज्ञा करो, क्या ये ठीक है? इसके उत्तर में कुछ संतों ने अर्थ बदल दिए हैं। राजा ने कहा कि आज्ञा आप करें, लेकिन रजायसु शब्द है,
गुरु आज्ञा शब्द नहीं है। इसीलिए अयोध्या जी के संत महापुरुष ऐसा कहते हैं कि राजायसु का मतलब हुआ राज आज्ञा। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री चक्रवर्ती जी की महिमा को भली भांति जानते हैं। श्री राम चारों भाई इन्हीं के पुत्र हैं। चक्रवर्ती राजा हैं और ब्रह्म चार रूप में इनके पुत्र बने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज पुरोहित होने के साथ साथ धर्म कार्य के मंत्री भी हैं, गुरु जी भी हैं। तो इसीलिए गुरु जी ने यदि महाराज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कहा कि कहे वो नरेश रजाए सुदेहु, इसमें कोई हानि है नहीं। गुरुजी आगे कहते हैं, राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिपमनि मन अभिलाष तुम्हार, मन अभिलाष तुम्हार। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिपमनि मन अभिलाष तुम्हार। राजन, राउर माने आपका, नाम और जस, सब अभिमत दातार, सभी प्रकार के अभिमत माने मनोवांछित को, दातार माने देने वाला है। हे महिपमणि, राजाओं में शिरोमणि, आपके मन की अभिलाषा के फल अनुगामी है। अर्थात आपके मन में जो अभिलाषा होती है उस अभिलाषा को पूर्ति तत्क्षण होती है, हमेशा होती है, क्योंकि अभिलाषा के फल अनुगमन करता है। अभिलाषा के पीछे फल चलता है। आप जो सोचते हैं, जो अभिलाषा करते हैं, वह फल तुरंत प्राप्त होता है। यह सत्य है कि श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी जैसे पुण्यात्मा पुरुष जो भी अभिलाषा करता है, उनकी अभिलाषा निरर्थक नहीं होती है, निष्फल नहीं जाती है। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार। दोहावली 218 में गोस्वामी जी ने लिखा कि दशरथ नाम सुकाम तरु, दशरथ नाम सुकाम तरु फलई सकल कल्याण। श्री दशरथ जी का नाम सुंदर कल्प वृक्ष है। इसमें सभी प्रकार के शुभ फल लगते हैं, कल्याणकारी फल लगते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपका नाम, आपका जस अन्य जीवों को मनोवांछित देने वाला है। अर्थात जो आपके नाम का आश्रय लें, आपके जस का आश्रय लें, तो उनके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। फलयनुगामी महिपमनि मन अभिलाष तुम्हार, मन अभिलाष तुम्हार।
दूसरा अर्थ इसका, स्वामी की जो इच्छा हो उसको तुरंत पूरी करता है, वैसे फल, ये चारों फल आपके मुख को देखा करते हैं कि महाराज क्या चाहते हैं। यद्यपि इस दोहे का अर्थ लोगों ने और तरीके से भी किया है कि न तो आपका राज्य रहेगा, न श्री राम जी राजा बनेंगे, आपका नाम और जस मनोवा। तो राउ रहस्य माने हर्ष के साथ, मृदु वाणी माने कोमल वाणी से बोले। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने अपने हृदय में जाना कि गुरुजी महाराज सब प्रकार से प्रसन्न हैं। इसका मतलब यह है कि यह हर्ष स्थिर रहने वाला नहीं है, इसलिए इसके उल्टा, जो हर्ष उल्टा, हर्ष स्थिर रहने वाला नहीं है, इसलिए उसका उल्टा रहस्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। रहस्य रानी राम रूप पाई, सुनि रहस्य उर निवास। तो बोले राव रहस्य मृदुमानी, रहस्य माने हर्ष के साथ, आनंद के साथ महाराज ने कोमल वाणी से कहा, नाथ राम करियहि जुबराजू, कहिए कृपा करिए समाजू, कहिए कृपा करिए समाजू, नाथ राम करियहि जुबराजू। हे नाथ, राम को युवराज करियहि माने बनाइए। हे नाथ, श्री राम जी को युवराज बनाइए और कृपा करी मुझसे कहिए कि करिए समाजू। करिए समाजू माने राज तिलक की तैयारी करो। श्री अवधेश जी कहते हैं कि गुरु जी महाराज, श्री राम जी को राजा आप बनाइए। इस वंश में सभी को राजा आप बनाते आए हैं, जो भी राजा हुए हैं, श्री राम जी को भी राजा आप बनाइए और मुझसे कृपा करके कहिए कि करिए समाजू, समाज तैयारी करो। अर्थात तिलक सामग्री की तैयारी करो, ऐसा आप आदेश कीजिए कृपा करके। गुरुजी महाराज आगे आदेश दिए हैं, हरस मुनि से कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना, चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति इत्यादि पूरे दोहे भर वर्णन है। उस तिलक सामग्री की चर्चा श्री भरतलाल जी महाराज चित्रकूट में करते हैं। तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन मान। तो कहिए कृपा करिए समाजो। गुरु जी महाराज, मोहि अछत यह होई उछाहु, मोहि अछत यह होई उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहू, लहहि लोग सब
लोचन लाहू, मोही अछत यह होई उछाऊ। मोही अछत अर्थात मुझे जीते जी, मेरे रहते हुए यह उत्सव हो जाए। सब लोग लोचन लाहू लहई, सब लोग नेत्र का लाभ प्राप्त कर लें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड सर्ग चौथे में श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने दुःस्वप्न की चर्चा करते हैं कि आजकल मुझे बड़े ही भयानक स्वप्न होते हैं, जिससे मेरा मन डरता है, घबराता है और मुझे लगता है कि कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। वैसे भी मनुष्य की आयु का कोई भरोसा नहीं कब समाप्त हो जाए। जैसे कि पूरैन पर, कमल के पत्ते पर पानी का बूंद रखा हो तो कभी भी वह नीचे गिर सकता है, वैसे ही शरीर से कभी भी प्राण निकल सकता है। दुःस्वप्न, स्वप्न में क्या दिखता है? अंतरिक्ष और पृथ्वी पर महान उत्पात हो रहा है। अंतरिक्ष में और पृथ्वी पर महान उत्पात हो रहा है। आकाश से उल्कापात हो रहा है। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि मैंने अपनी जन्म कुंडली को दिखवाया तो पता चला कि मेरी जन्म कुंडली में बड़ा भयानक नक्षत्र का योग है। जैसे सूर्य, मंगल, राहु ये तीनों कुपित हैं। सूर्य, मंगल, राहु तीनों कुपित हैं। इसलिए मेरा मन घबराता है, डरता है। मैं सोचता हूं कि मेरे रहते हुए श्री राम जी का तिलक हो जाए, जिससे सब लोग नेत्र का लाभ प्राप्त कर लें। लहाई लोग सब लोचन लाहू, भले ही लोगों ने महाराज से नहीं कहा है, लेकिन महाराजा श्री के गुप्तचरों द्वारा महाराज के पास यह सूचना है कि अयोध्या के सभी लोग श्री राम जी को युवराज पद पर दर्शन करना चाहते हैं। सबके उरय अभिलाष यस, कहे मनाई महेश। आप अछत युवराज पद, राम ही देव नरेश। राम ही देव नरेश। तो लहहि लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही। यह लालसा एक मन माही। यह लालसा एक मन माही। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही। गुरुदेव, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से श्री शंकर जी मेरा सब निर्वाह कर दिए। बस मन माही यही एक लालसा है।
प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही। कहने का भाव ये है कि जब गुरु जी की कृपा होती है, मुनि महात्मा की कृपा होती है, आदरणीय गुरुजनों की कृपा होती है, तो भगवान भी कृपा करते हैं। जैसे मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरई तारी। गुरु जी कहते हैं सिए स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि धौ देहि बड़ाई। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। जिन पर गुरुजनों की, आचार्य की कृपा होती है, उन्हीं पर भगवान भी कृपा करते हैं। इसलिए विनय पत्रिका पद संख्या 203 में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन, तजी अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन, तजी अभिमान। जेहि सेवत पाई हरि, सुख निधान भगवान। तो श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं गुरु जी महाराज, आपकी कृपा से श्री शंकर जी मेरा सब निर्वाह कर दिए, सब बना दिए। बस मेरे मन में यही एक लालसा है, और इस लालसा पूर्ति के बाद पुनि न सोच तन रहूं कि जाऊं, पुनि न सोच तन रहूं कि जाऊं। जेहि न होई पाछे पछिताऊं, जेहि न होई पाछे पछिताऊं। पुनि न सोच तन रहो कि जाओ, जही न होई पाछे पछिताओ। पुनि न सोच, पुनि माने फिर मुझे यह सोच नहीं रहेगा। किस बात को? कि शरीर रहे या जाए। तन रहो कि जाओ, शरीर रहे या जाए, मुझे इसका कोई सोच नहीं रहेगा। जही न होई पाछे पछताओ, जिसके न होने से, अर्थात श्री राम जी के तिलक न होने से पाछे पछताओ, पीछे पछताना पड़ेगा मुझे। जिसके न होने से पीछे पछताना पड़ेगा। गीतावली अयोध्या कांड प्रथम पद में गोस्वामी जी कहते हैं, निरपकर जोरी कहो गुरु पाई। उस पद में लिखा है, गुरु जी से कहते हैं, राम होहि जुबराज जियत मेरे, यह लालच मन माही। राम होहि जुबराज जियत मेरे, यह लालच मन माही। बहुरी मोहि मरिबे जियबे की, चित चिंता कछु नाही। फिर मुझे मरने जीने की चित्त में कोई चिंता नहीं रहेगी। महाराज के मन में इस समय में यह बात बार बार खटक रही है, कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी का तिलक मैं न कर पाऊं और मेरी मृत्यु हो जाए। अच्छा, जो घटना विशेष रूप से घटने वाली होती है, उसका संकेत मन में स्वतः बार बार होने लगता है।
श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि पुरी न सोच तन रहो कि जाओ, फिर मुझे कोई सोच नहीं रहेगा। लेकिन विधान ऐसा है कि सोच रहेगा और पछतावा भी महाराज को होगा। तोर कलंक मोर पछताओ, महाराज ने कहा श्री कैकेयी जी से, तोर कलंक मोर पछताओ, मुँह हूं न मरही न मिटही न काओ। मुँह हूं न मिटही न जाए ही काओ, तोर कलंक मोर पछताओ। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, जब महाराज ने इस प्रकार से निवेदन किए, प्रार्थना की, तो सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए, मंगल मोद मूल मन भाए। मंगल मोद मूल सुहाए, दशरथ बचन सुनी मुनि मन भाए। मंगल और मोद माने आनंद के मूल, सुहाए माने सुंदर। श्री अवधेश जी के वचन सुन करके मुनि के मन को भाया माने बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए। आहा, अवधेश जी का वचन सुंदर है। मंगल और मोद माने आनंद के मूल है, बहुत अच्छा लगा। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबको भा रहा है, गुरु जी को भी भा रहा है। आगे आप सुनेंगे, मंत्रा कहती है मुझे भी अच्छा लग रहा है। श्री कैकेयी जी को भी अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। तो मंगल मोद मूल मन भाए। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने जो ये कहा है कि जही न होई पाछे पछताओ, जिस राज्याभिषेक के न होने से मुझे पछताना पड़ेगा, उसी बात को लेकर के गुरु जी कहते हैं, सोनो निरपजासु, सोनो निरपजासु, विमुख पछताही, जासो भजन बिनु जरनी न जाही, जासो भजन बिनु जरनी न जाही। सुनो निरपजासु, विमुख पछताही। हे नृप, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होने पर जीव को पछताना पड़ता है, और जासु भजन बिनु जरनी न जाही, जिनके भजन के बिना जरनी माने जलन नहीं जाती है। राजन, जिनसे विमुख होने पर
जीवन भर पछताना पड़ता है। जिनके भजन के बिना कभी जलन दूर नहीं होती है, वही श्री राम जी तुम्हारे बेटे बने। यह तो सोचो। सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि। श्री राम जी से विमुख होने पर पछताना पड़ता है। मन पछितई है अवसर बीते। विनय पत्रिका पद संख्या 198 में मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु करम बचन अरुहीते। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम सवारे अंत चले उठी रीते। मन पछितई है अवसर बीते। सुत बनितादि जानि स्वार्थ रथ न करु नेह सब हीते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अबहीते। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ त्यागु दुरासा जीते। बुझे न काम अगनि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। विषय भोग बहु घीते। तो सुनो नृपजासु विमुख पछिताए। भगवान से विमुख होने पर पछताना पड़ता है। विमुख होने वाले को कहीं ठौर ठिकाना भी तो नहीं मिलता है। श्री राम जी से विमुख होने के बाद कहीं ठौर ठिकाना प्राप्त नहीं होता है। इन्हें पत्रिका 187 में गोस्वामी जी कहते हैं, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो हरिपद विमुख लह्यो न काहु सुख। सठय समुझु सबेरो सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। कोई उदाहरण है जो विमुख होने के बाद उनको ठिकाना नहीं मिला? कहा देख लो आकाश की ओर, बिछुरे शशि रवि मन नयना निते। बिछुरे शशि रवि मन नयना निते। पावत दुख बहु तेरो और भ्रमत श्रमित निशि दिवस गगन मह। तहरि पुराहु बड़े। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता तिहु पुर सुजस घनेरो। छूटे चरण अजहू न मिटत बही को ताहू के। तो सुनुमन मूढ़ सिखावन मेरो। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि। जासु भजन बेनु जरनी न जाही। जिनके भजन के बिना जलन नहीं जाती है। भाई भजन नहीं करोगे तब तक जलन जाएगी नहीं। श्री भरतलाल जी कहते हैं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाही। गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, भैया हो जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक हृदय की जलन नहीं जाएगी। हृदय जलता रहेगा। चाहे जितना व्यवहारिक प्रपंच बढ़ा लो, पर भजन नहीं बन पा रहा हो, भजन नहीं कर रहे हो, तो जलन नहीं जाएगी। भजन क्या है? भगवान का नाम जाप करिए, भजन है। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका 184 में कहते हैं, राम नाम जपे पैजाई जिए की जरनी। राम नाम के जाप करने से ही हृदय की जलनी जाएगी।
आगे कहते हैं गुरु जी, भयउ तुम्हार तनया सोई स्वामी, भयउ तुम्हार तनया सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। सोई स्वामी तुम्हार तनय भयउ, सोई स्वामी माने वही स्वामी, तुम्हारे माने आपके पुत्र बने हैं। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, श्री राम जी तो पुनीत प्रेम के अनुगामी हैं, पावन प्रेम के पीछे चलने वाले श्री राम जी हैं। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। एक टीकाकार ने कहा कि महाराजा श्री अवधेश जी तो श्री राम जी के सन्मुख है, श्री राम जी का भजन भी करते हैं, फिर भी पछताना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि श्री अवधेश जी श्री भरतलाल जी से विमुख है इस समय में। श्री भरतलाल जी यहाँ नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में श्री राम जी को तिलक करने जा रहे हैं, यही कारण बना है इनको पछताने का। वैसे श्री राम जी के प्रेम में वियोग में दुखी होना, पछताना, ये भी महाराज के लिए शोभनीय ही हुआ। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीर रहित जनु चंद विराजा। श्री राम जी पुनीत प्रेम के अनुगामी हैं, पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, क्योंकि श्री राम जी को कपट छल नहीं भाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मैं कछु कहूं एक बल मोरे, मैं कछु कहूं एक बल मोरे, तुम्हारी झहु स्नेह सुठि थोरे, तुम्हारी झहु स्नेह सुठि थोरे। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का श्री राम जी में पवित्र प्रेम है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जासु स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भय आए। जे हर ही नैननि कबहु निरखे नहीं अघारे। गुरु जी महाराज कहते हैं, बेगी विलंबन करिए नृप, बेगी विलंबन करिए नृप, साजिए सबई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही जुबराज, राम हो ही जुबराज। बेगी विलंबन करिए नृप, साजिए सबई समाज। हे नृप, बेगी माने शीघ्र आप यह काम कीजिए, विलंब न करिए। सबई समाज साजिए, सब तिलक के साथ सामग्री सजाइए। राजन विलंब न करिए, बेगी सबई समाज साजिए, शीघ्र सब राज तिलक के समाज सजाइए। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही जुबराज। गुरु जी एक शब्द कह रहे हैं जो संदिग्ध है। तबहि सुदिन सुमंगल, तबहि सुंदर दिन और सुंदर मंगल माना जाएगा। कब? जब श्री राम जी युवराज बन जाएंगे।
जिस दिन श्री राम जी राजा बन जाए वही सुंदर दिन है, सुंदर मंगल है। गीतावली अयोध्या कांड प्रथम पद में ही गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने कहा, महाराज भलो काज विचार्यो, महाराज भलो काज विचार्यो, बेगी विलंबन कीजिए। और फिर आगे क्या कहते हैं, विधि दाहिनो होई तो, विधि दाहिनो होई तो, सब मिली जन्म लाहु लूटी लीजिए। महाराज भल काज विचार्यो, बेगी विलंबन कीजिए, विधि दाहिनो होई तो जन्म, सब मिले जन्म लाहु लूटी लीजिए। ये संदिग्ध है, विधि दाहिनो होई तो, नहीं होंगे तो फिर ये जन्म लाभ नहीं मिलने वाला है। लोगों ने प्रश्न किया है कि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। फिर गुरुजी ने महाराज को रोका क्यों नहीं कि राजन तिलक की तैयारी मत करो, श्री भरत को बुला लो फिर तिलक की तैयारी करना, कह सकते थे, परंतु ऐसा नहीं कहा। गुरुजी ऐसा कहते तो संभवतः महाराज मान भी जाते, लेकिन महाराज बड़ी खुशी के साथ दिन तिथि स्वयं सोच लिए हैं कि गुरुजी कल ही श्री राम जी का अभिषेक हो जाए, सुंदर पुष्य योग कल ही है। गुरुजी महाराज त्रिकालज्ञ हैं, यदि ये बात जानते हैं कि श्री राम जी के तिलक की तैयारी का मतलब वनवास और महाराज का स्वर्गवास, अयोध्या राज में उत्पात, तो जानकर भी नहीं रोक पाए। यही है महापुरुषों की गंभीरता। वह जान लेते हैं फिर भी मौन रहते हैं, क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि ये घटना तो घटेगी। महर्षि वाल्मीकि जी को पता है कि क्या होने वाला है, फिर भी वह रोकने का प्रयास करते हैं। श्री राम जी के सामने शपथ पूर्वक कहते हैं कि श्री सीता जी परम पवित्र हैं। लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा ही बना हुआ है, लीला के विधान ऐसा ही बना है कि श्री सीता जी श्री राम जी के कहने पर शपथ करेंगी और फिर श्री सीता जी भूमि में चली जाएंगी, भूमि की गोद में चली जाएंगी। जानते तो थे, नहीं रोक पाए। भगवान वेदव्यास जी जैसे महापुरुष बात को जानते हैं कि युद्ध होगा, नहीं रोक पाए। विदुर जी को लगा ये महान संहार होगा, तीर्थ यात्रा में चले गए, क्योंकि मानेंगे नहीं, घटना तो घटेगी ही। कहने का भाव यह है कि गुरु जी यदि जानते हैं फिर भी मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राम जी की जो इच्छा है उसी के अनुरूप होता है, उसके विरुद्ध नहीं होता है। वही है, सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। भगवान भोलेनाथ श्री सती माता को समझाते हैं, परीक्षा के लिए भेजते हैं और अंत में यही सोचते हैं कि अब ठाकुर जी की जो इच्छा होगी वही होगा।
भगवान शिव एक बात सोचते हैं कि मोरे हो कहे न संशय जाए, मेरी धर्म पत्नी है, पतिव्रता नारी है, मैं इनके पति परमेश्वर हूं, मेरी बात पर इनको विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, क्या होगा? मोरे हो कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भला यही नाही। गुरुजी महाराज यदि जानते हैं फिर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि राम जी की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। राम किन्ह चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। श्री मिथिलेश जी महाराज, महारानी श्री सुनैना जी, श्री जनक परिवार को यह पता है क्या वनवास तो होगा, और यह श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज पहले सुना चुके हैं। राम जाई बन करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हई राजू, अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हई अपने अपने थल, यह सब जाग बलि कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। होगा वही। धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु। धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम, राम जी तो राजा है, सुबस भगवान। विधि हरिहर शशिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला, अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिए देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के, राम रजाई शीस सब ही के। अतएव राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। गुरु जी कहते हैं सबके ऊपर श्री राम जी की आज्ञा है। श्री राम जी के तिलकोत्सव की तैयारी वस्तुतः श्री राम वनगमन की भूमिका है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बेगी विलंबन करी नृप साजिए सबई समाज। गुरु जी ने यह सोचा कि हो सकता है ऐसा भी तो हो, राम जी तिलक करा के बन जाए, इसलिए हम बीच में अवरोध क्यों डालें। आगे श्री राम जी की जैसी इच्छा, महाराज की इच्छा है, हाँ में हाँ मिला दिया। अपनी ओर से गुरु जी ने कोई तिथि दिन मुहूर्त निर्धारित नहीं किया। गुरु जी ने यही कहा, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। गुरु जी को यह भी पता है क्या, श्री मनु तन में महाराज ने जो वरदान मांगा है वो भी सत्य होगा। मणि बिनु फन जी में जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। और साथ साथ जब हमारे महाराज युवराज थे, कुमार थे, उस समय में इनके द्वारा श्रवण कुमार का वध हो चुका है और इनके माता पिता ने इनको श्राप दे चुके हैं कि पुत्र के वियोग में ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उनका श्राप भी सत्य होना है। तो गुरु जी तो देख रहे हैं कि बहुत सी घटना साथ में जुड़ी हुई है। महापुरुष लोग जानते हैं कल क्या होने वाला है, चुप रहते हैं, गुप्त रहते हैं। आज के दिन तो बीतने दो, कल जो होगा देख लेंगे।
भगवान की बड़ी कृपा है कि बहुत अग्रिम जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाती है, होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो आज से ही विशेष चिंता होने लगेगी। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी बड़ी प्रसन्नता के साथ महल में आते हैं, अपने सेवक मंत्री सबको बुलाते हैं और गुरु जी की बात सबको सुनाते हैं और फिर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कितनी खुशी है, वह श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।